नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही हर एक 10 इंसानों में से 8 इंसान को शुगर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और उसे सही जानकारी नहीं होने के कारण भी वो तमाम बीमारियों से और ग्रसित हो जाता है। लगातार डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट उस पर अपनी राय रखते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। आज राजधानी लखनऊ में भी एक नई पहल की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है वो और भी बढ़ गई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डायबिटीज़ के एक्सपर्ट डॉक्टर वरुण जी हैं। हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हो? लखनऊ आके कैसा लगा? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लेकिन आप सभी को बिल्कुल, लेकिन इतनी सारी बीमारियां आजकल लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं, इस पे कैसे आप विचार कर रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है और सबसे पहले हम इंडियंस की आदत है कि हम लोग हेल्थ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें हेल्थ के प्रति थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें एक ही जगह दी है रहने के लिए, जो दुनिया की सबसे महंगी जगह है। और मैं किसी प्लॉट की या ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये है आपका शरीर। आप इस शरीर को अगर सही नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस भौतिक चीज़ों को आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि करना तो आपको शरीर से ही है। आप फैमिली को टाइम कैसे देंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये शरीर ही है। आप ऊपर वाले की प्रार्थना कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी ये शरीर ही है। अगर आपको अलग अलग चीज़ें करना पसंद है, खेलना पसंद है, चैरिटी करना पसंद है, तो आप कैसे करेंगे? वो शरीर ही तो है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि अपने शरीर का ख्याल रखिए, लाइफस्टाइल को सही करिए। काम तो होता ही रहेगा, पूरी ज़िंदगी भर काम होना है। अब मेरा सवाल पहला सर आपसे ये है कि आजकल हर एक उम्र का, चाहे वो युवा हो और चाहे कि कोई भी एज हम कहें तो ले लें, डायबिटीज़ के बहुत शिकार लोग हो रहे हैं। क्यों फैल रहा है ये डायबिटीज़? इतना लोगों को अपने शिकार में क्यों, क्या कारण है इसका? सबसे पहले देखिए, कारण जो है, एक तो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम तो है ही है। दूसरा जो हमारे यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है वो है सही डायग्नोसिस ना हो पाना। तो अभी बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ मान के चलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से है कि अगर मैं सिम्टम को ही डिजीज़ मान लूँ तो उस हिसाब से तो फीवर जो है वो तो कई सारी बीमारियों में आ रहा है। आपके साधारण वायरल फीवर में भी फीवर है, मलेरिया में भी फीवर है, टाइफाइड में भी फीवर है। लेकिन मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इन सब की रेमेडी एक ही है? नहीं भाई। फीवर आपको आया, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट कराया गया या कुछ मल्टीपल टेस्ट कराए गए जिनसे ये डायग्नोस किया गया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो एक साधारण सी आपको एंटीवायरल दे दी जाएगी, जिससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, फीवर ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर मलेरिया है तो एंटी मलेरियल ड्रग दे दी जाएगी। अगर टीबी है तो 6 महीने में आजकल पूरा टीबी का डॉट्स का कोर्स होता है, उससे पूरी तरह से आपका फीवर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। पर डायबिटीज़ या शुगर, इसकी जड़ ही आज कोई मालूम नहीं कर पा रहा है और उसकी जड़ छुपी है आपके स्पेसिफिक टेस्ट में। जैसे बुखार का कारण हमें टेस्ट से समझ में आता है, उसी तरह से डायबिटीज़ के लिए भी डॉक्टर एस कुमार सर ने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट खोज के निकाले हैं जिनसे हमें रूट कॉज समझ में आता है। अभी हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा है, और जब माता पिता को पहली बार ये मालूम पड़ता है कि बच्चे को ज़िंदगी भर इंसुलिन लगने वाला है, तो वो रोते हैं हमारे पास आके। वो सोचते हैं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो वो इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनकी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि बच्चे को तो डायबिटीज़ है ही नहीं, उसके शरीर में तो इंसुलिन बन रहा है, उसके बीटा सेल्स काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम ये शब्द उनको बोलते हैं, उनका चेहरा आपको देखने लायक रहता है, उनकी खुशी के आंसू, वो एक ऐसा पल रहता है जो मुझे लगता है कि हाँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मेरे लिए मैं ऊपर वाले का काम कर रहा हूँ। लेकिन सर, आपने कहा जैसे कि हम उन पेरेंट्स के चेहरों को देखते हैं और हमारे कुछ टेस्ट हैं, लेकिन इस सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो खड़ा होता है ना सर, कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार दवाइयाँ लिख देते हैं, इंसुलिन की बात कह देते हैं कि आपको करना है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी हैं और जो मरीज भी होते हैं वो भी सवाल डॉक्टर से नहीं करते हैं कि सर आप इतने दिनों से हमारा इलाज कर रहे हैं, ये सही क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या डॉक्टर्स का फ़र्ज भी तो बनता है कि क्या डॉक्टर्स को ही सही जानकारी इस बारे में नहीं है क्या सर? नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। डॉक्टर्स को जानकारी बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे टेस्ट जो हम करा रहे हैं ये हमारी किताबों में ही दिए हुए हैं। ये कोई हमारे बनाए हुए टेस्ट नहीं है। इनफैक्ट हमारी कोई लैब नहीं जिसमें ये टेस्ट होते हैं। ये किसी भी लैब पे आप जाएंगे वहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। पर एक्चुअली ये एप्लीकेशन की बात है
क्योंकि किताबों में दिया तो हुआ है, लेकिन उसको अप्लाई कौन करे। तो डॉक्टर एस कुमार सर ने यही चीज़ों को खोज के उनको, मैं जैसा बता रहा था, एक एक मोती को उन्होंने पिरोया है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और परफेक्ट डायग्नोसिस के बाद इसका रूट कॉज खोजने के बाद उसका कारण क्या है वो पता लगाना, और उसके आधार पे ट्रीटमेंट बेस किया गया है। क्योंकि डॉक्टर एस कुमार सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को बंद किया है अपनी। वो पहले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में थे, और फिर उसके बाद क्योंकि वो उनको एक ही चीज़ समझ में आया कि मेरे जीवन का ध्येय सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मैं लोगों को, मैं अपनी सोसाइटी को क्या दे पा रहा हूँ। भाई बीमारी तो ठीक हो नहीं पा रही, दवाइयाँ बनाने के बावजूद आज तो रोज़ एक नई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुल रही है, पर शुगर तो कम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि ये प्रॉब्लम तो दवाइयों का है ही नहीं, ये डायबिटीज़ कोई बीमारी है ही नहीं, ये आपका लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, और लाइफस्टाइल से ही ये सही हो सकता है। अगर लाइफस्टाइल को हम नहीं सुधारेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका किचन। जैसे बच्चों में होने वाली जो डायबिटीज़ है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ से जाना जाता है, उसका मुख्य कारण है दूध। जो दूध पीता है बच्चा, उसमें आपके बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है, और बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं इन एंटीबॉडीज़ के कारण, जिससे कारण बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अब आप बताइए, आज बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या दी जाती है? दूध दी जाती है। लेकिन अभी क्योंकि इसको हम लोग कल्चरल मान के चलते हैं कि भाई हमने भी बचपन में पिया था तो हमारा बच्चा भी पिएगा, इमोशन मान के चलते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो दूध पिए बिना सोता नहीं है ना। हम लोग इसको ट्रेडिशन मान के चलते हैं, नहीं हमारे ट्रेडिशन में दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पिलाते हैं। लेकिन बॉडी साइंस पे चलती है। जब तक आप साइंस को समझ के अपनी बॉडी के हिसाब से उसको मोल्ड नहीं करेंगे, अपनी डाइट को मोल्ड नहीं करेंगे, किचन को नहीं सुधारेंगे, आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अभी जैसे आपको बहुत साधारण सी बात है, डायबिटीज़ तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हर किसी को डायबिटीज़ नहीं होती। देखिए मैं अपने पेशेंट से बोलता हूँ 2 चीज़ें सही होना चाहिए, दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस सही होना चाहिए। या तो हर दूध पीने वाले को डायबिटीज़ होना चाहिए, जो होती नहीं, क्योंकि मैंने भी बचपन में दूध पिया है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है ऊपर वाली की कृपा से। या फिर हर वो बच्चा जिसको डायबिटीज़ है उसने कभी ना कभी दूध पीना चाहिए। तो सेकंड सेंटेंस हमेशा सही निकलता है। सर आप ही पब्लिक को कंफ्यूज कर देंगे। आप बताइए कि आप कहेंगे कि बच्चा अगर दूध पीता है तो उसे डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब लोग पेरेंट्स जो देखेंगे इस वीडियो को मान लीजिए, तो वो कहेंगे कि अरे डॉक्टर हम तो पीते चले आ रहे हैं, हमारा बच्चा दूध नहीं पे, दूध में कैसा है, दूध में तो एनर्जी आती, ताकत आती, हमारे बच्चे को तो फिर बिल्कुल आती है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेशन। अगर उनको डायबिटीज़ नहीं भी हो रही, डायबिटीज़ मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन आप देखिएगा आपका अगर बच्चा थोड़ा सा थका हुआ रहता है, या आपके बच्चे का मौसम चेंज होते ही अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी हुई, जैसे मान लीजिए आपने भरी धूप में बच्चे को लिया और उसको फिर बाद में पंखे के नीचे बैठ गया, एसी में बैठ गया, या ठंडा पानी पी लिया और उसका गला पकड़ गया, या खेलते खेलते वो गिर गया और उसको हीलिंग होने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, टाइम लग रहा है, या उसको कंसंट्रेशन सही नहीं है, या वो खाना नहीं खा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूध पीने से ही होती हैं। ये बॉडी का सिस्टम तुरंत डैमेज नहीं हो गया है, ये घुटने नहीं है कि अपन दौड़ते हुए गिर गए और घुटने छिल गए, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे हौले हौले प्रॉब्लम होने वाली चीज़ है, इसको डीजनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये धीरे धीरे इरोजन, जैसे एक बूंद अगर आपके पत्थर पे टपकती है तो तुरंत छेद नहीं होता, लेकिन अगर बूंद लगातार सालों साल टपकती रहे तो वहाँ पे छेद हो जाता है। बिल्कुल यही डीजनरेटिव डिसऑर्डर की परिभाषा है। तो अगर आप रेगुलर दूध पिला रहे हैं, दूध दही छाछ लस्सी पनीर चाय ये रेगुलर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगा ही। चाहे आपको जॉइंट पेन हो, चाहे आपका इम्यून सिस्टम कम हो, चाहे आपको थायराइड हो, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट के ब्लॉकेजेस हों, उसमें कहीं ना कहीं दूध का बहुत बड़ा हाथ है। और क्या क्या चीज़ें अपने किचन में अब लोगों को बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लोग देखेंगे तो बड़ा सवाल करेंगे, तो अब लोगों को क्या ज़रूरत है, कौन सा तेल यूज़ करें, क्या खाएं जिससे इन बीमारियों से बच सकते हैं? देखिए मैं अगर अपने घर से शुरुआत करूं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स मुझे आज से एक लगभग 17-18 साल पहले मालूम पड़ा जब मैं डॉक्टर एस कुमार सर के साथ मैं मिला। तो सबसे पहली चीज़ हमने दूध बंद किया, दूसरी चीज़ हम लोगों ने अपने घर का तेल चेंज किया।
हम लोगों ने राइस ब्रान ऑयल यूज़ करना शुरू किया। राइस ब्रान ऑयल एक्चुअली हर जगह जो मिलता है उसमें कहीं ना कहीं पाम ऑयल की मिलावट होती है। और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा ये भी निकला था, न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया कि एक बहुत ही नामी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल, उसमें बहुत सारी मिलावट है। तो इस मिलावट से बचने के लिए हम लोग अल्फ़ा कार्डियो डी राइस ब्रान ऑयल यूज़ करते हैं। ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है जिसको हम पिछले 17 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ हो गई, हम लोग मोटे अनाज की रोटी खाते हैं क्योंकि हमारे घर में ऊपर वाली कृपा से सब स्वस्थ हैं। तो जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटा जो अनाज होता है या मिलेट्स, इसकी हम लोग रोटी या इसका दलिया हम लोग सेवन करते हैं। जनरली लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि ये तो बीमारों का खाना है, लेकिन आप एक बात सोचिए, बीमारों को आप सबसे हेल्दी खाना देते हैं, है ना। जो इंसान बीमार होगा उसको सबसे हेल्दी खाना दिया जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि रोज़ अनहेल्दी खाने की जगह अगर रोज़ हेल्दी खाएं तो कैसा रहेगा। और कभी कभार फिर आपको एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि एक आध बार कभी अनहेल्दी खा भी लिया तो आपका शरीर उसको डैमेज आपका उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप रोज़ अनहेल्दी खा रहे हैं और एक दो दिन आप हेल्दी खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हेल्थ तो नहीं मिल पाएगी। तो लोगों को सर अब क्या है कि लोग कौन कौन से चेकअप करवा के अपनी बॉडी को पहले ही जान सकते हैं कि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है या नहीं, फिर उन चेकअप्स के बारे में बता दीजिए। देखिए, चेकअप्स तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से रहेगा क्योंकि हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं 8 प्रकार की जांचों के नाम फिर से लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों का शुगर बढ़ा हुआ है तो आप फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड और बीटा सेल फंक्शन, ये इन 3 जांचों से मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है या नहीं और शुगर बढ़ने का कारण क्या है। चौथी जांच है इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो बताएगी कि आपके इंसुलिन की ताकत कितनी है। 5वीं जांच है होमा IR, जो ये बताएगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। और फिर 3 जो जांचें, जो रूटीन जांचें हैं, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर, जो आपके शुगर लेवल्स को बताएगी, उसके लेवल्स को निर्धारित करेगी। ये सारी जांचें अगर करा के आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बाई चांस आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आप बिल्कुल हमसे मिलिए आके। हमारा सेंटर लखनऊ में है, वहाँ पे आप आके हमारे स्टाफ से कोऑर्डिनेट करिए। और इस बात की कोई फीस नहीं लेंगे हम लोग, आप अपने रिपोर्ट्स लेके आइए। कम से कम आपको ये मालूम तो पड़े कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है। आना कहाँ है सर, लखनऊ में कहाँ है आपका? लखनऊ में आपने हजरतगंज में गोखले मार्ग है, गोखले मार्ग में रेड हिल नाम का स्कूल है, उसके जस्ट बाजू में हमारा क्लिनिक है। तो आप बिल्कुल एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के नाम से हमारा क्लिनिक है। और वहाँ पे आप 10 से लेकर 4 के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। वहाँ पे आपकी मुलाकात ममता मैडम और अलका मैडम से होगी। और हमारे जो और सहकर्मी हैं यहाँ पे, हमारे IT हेड राज सर भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। विनोद अवस्थी जी हमारे सेंटर इंचार्ज हैं, वो भी अवेलेबल होंगे। तो जो भी हमारे स्टाफ अवेलेबल होंगे, प्रतिनिधि अवेलेबल होंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अब सर लोगों को डायबिटीज़ से लड़ने में पूरी मदद आप लोग करेंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट बढ़ी हुई शुगर से, क्योंकि डायबिटीज़ एक्चुअली है ही नहीं। बिल्कुल, तो अब लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शुगर हो जाते तो हर एक चीज़ उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर उनके पास सही डॉक्टर्स है, सही जानकारी है, तो वो हर एक बीमारी से निजात पा सकते हैं। मुझे आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।